समस्त विद्वत वृंद, हमारे अपनी वाणी से सभी को आप्लावित करने वाले श्री पाराशर जी, जिनका तो नाम ही श्याम सुंदर है। हमारे देवकी नंदन जी, मृदुल कांत जी, राजेश्वरी जी, राजेश कृष्ण जी, विपिन बापू जी, अशोक व्यास जी। आज तो इस मंच को देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मानो संपूर्ण निम्बार्क संप्रदाय इस अली माधुरी कुटी में, नाम तो कुटी है परंतु इस विशाल परिसर में जिस प्रकार निम्बार्क भगवान ने ब्रह्मा जी को कोटि सूर्य समप्रभ उस प्रभा का दर्शन कराया, उस प्रकार संपूर्ण निम्बार्क संप्रदाय इस जगत को इस मंच से आलोकित कर रही है। प्रथम तो कार्तिक मास, और उसमें भी स्थान कौन, ये स्थान तो कहना बहुत अल्प हो जाता है, तो श्रीधाम वृंदावन है, रमण रेती है, भगवान का क्रीड़ा स्थल। मेरा भाव रहता है पराशर जी कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च, सब जानते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ मेरा भाव ये रहता है कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन वृंदावनम च लभते पुरुषो यदा। वस्तुतः है उन्हें भगवान केवल श्याम सुंदर की नहीं, अभी तो युगल सरकार की जब कृपा होती है तब इस श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे आचार्य श्री ने श्रीधाम की परिधि में प्रवेश करने से पूर्व निम्बार्क द्वार बनवाया, ताकि इस द्वार के अनुगामी होकर जो भी प्रवेश करे वो भक्त उस निकुंज रस की उपासना में स्वतः ही प्रविष्ट हो जाए। निम्बार्क जयंती का यह परम महोत्सव हमारे श्री वृंदावन बिहारी दास जी प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अनेक स्थानों पर प्रतिवर्ष निम्बार्क वैष्णव परिषद इस कार्यक्रम को बड़ा सुंदर संपादित करती है। इस वर्ष यह कार्यक्रम श्रीधाम वृंदावन में, जैसा हमारे बद्रीश जी ने कितना सुंदर वर्णन किया, तीनों विभक्तियां यहाँ पर वृंदावन जी के द्वारा वृंदावन में और वृंदावन का सुंदर दिव्य स्वरूप। यहाँ पर इस समय जो चर्चा चल रही है सद्य कि निम्बार्क सिद्धांत में भगवती श्री राधा, हमारे मृदुल कांत जी ने भगवती शब्द, वस्तुतः है श्री राधा से पूर्व भगवती का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। मैं प्रसन्न हुआ। हमारी इस निकुंज रस की उपासना में भगवती श्री राधा का महत्व ही नहीं अपितु हमारी तो उपासना ही भगवती श्री राधा है। उनके सुंदर सुभग स्वरूप, उनके सुंदर महात्म्य के बिना निकुंज रस की उपासना और भगवान की लीलाओं का, जैसा हमारे पाराशर जी ने सुंदर वर्णन किया, संभव ही नहीं। अथर्ववेदीय पिप्पलाद शाखायां राधकोपनिषद तत्र वर्तते, तत्र सुंदर वर्णनोस्ति यत् एकदा ब्रह्मवादिनो वदन्ति कथम राधाम उपासते। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, अत्र ब्रह्मवादिनो शब्द
उभयवाची वर्तते। ब्रह्म शब्द ब्रह्म भी और परब्रह्म भी उभयवाची वर्तते। प्रसंग यह है कि ये हमारी उपासना वेदांतों में श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित है। अथर्व वेद में जिस प्रकार आज यहां पर समस्त संत समाज विद्यमान है, उसी प्रकार संतों की संगोष्ठी हुई, वहां पर यह चर्चा हुई, यह विषय हुआ कि इतने अनंत कोटि देवता हैं, भगवान स्वयं विद्यमान हैं, सभी की पूजा का अर्चना का विशेष फल हमें प्राप्त होता है, परंतु ये जितने भी रसिक जन संत जन हैं, ये श्रीधाम वृंदावन में निवास करने वाले अमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र हैं, ये निरंतर कथम राधा उपासते, ये भगवती श्री राधा की ही उपासना क्यों करते हैं? तो इसका सुंदर समाधान कौन करे? उन मनीषियों के मध्य तो वहां पर स्वयं साक्षात श्रुतियां प्रकट हुई। उन श्रुतियों के प्रकाश पुंज से इस शंका का समाधान हुआ। और समाधान क्या? कि ये समस्त रसिक संत जन भगवती श्री राधा की ही उपासना क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि यस्या भाषा कृष्ण देहोपि गोरो जायते, अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर से संपूर्ण संसार आलोकित है, उनमें वो जो आलोक है, उनका वर्ण क्या है? भगवान का वर्ण कौन सा है? श्याम वर्ण है ना, कृष्ण वर्ण। तो उस कृष्ण वर्ण को यशा भाषा कृष्ण देहोपि गोरो जायते, अपने सुंदर सुभग कांति से भगवती श्री राधा उन भगवान श्री कृष्ण को भी गौर वर्ण कर देती है। केवलम इदमेव भी नास्ति, इतना ही नहीं, भृंगा काका कोकिलश्चापि, उस निकुंज में विद्यमान वह भृंग, भृंग का वर्ण क्या होता है? भृंग द्विरेफ भंवरा, उसका भी काला वर्ण होता है, परंतु जब वो भगवती श्री राधा की उस दिव्य कांति आभा के निकट आता है तो उसका भी वर्ण गौर हो जाता है। काका कोकिलश्चापि, कोयल कृष्ण वर्ण की होती है ना, वहां पर भेद कर पाना कितना कठिन होता है। काक कृष्ण पिक कृष्ण है, को भेद पिक काकयो। तो वह कृष्ण वर्ण कोकिला भी जब प्रिया जी के चरणार विंदों में अपनी वाणी से सेवा करती हैं, तो उनकी सुंदर कृपा से आभा से वह भी गौर वर्ण को प्राप्त करती है। ये श्रुतियों का वाक्य है। इस कारण से और फिर हमारे समस्त आचार्यों ने, हमारे गोलक धाम वाले महाराज जी कह रहे थे कि सरलीकरण होना आवश्यक है, वस्तुत है, परंतु मेरा आशय यह है कि इससे अधिक क्या सरलीकरण होगा कि हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए संपूर्ण सिद्धांत को केवल एक श्लोक के एक चरण में संपादित कर दिया कि नान्या गति कृष्ण पदार विंदात। और वो कृष्ण भगवान के चरणार विंद भी किनके अनुगामी हैं? यस्य चरण रेणुम विश्व भरता धरते, जो भगवान साक्षात स्वयं जिनके चरणों का आश्रय लेते हैं हम सब जीव, वो भगवान स्वयं भगवती श्री राधा के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै, सदानंद रूपे प्रसीदत्वमन्त प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुंदेन सारथम। उसके उपरांत उसी विषय को, उसी हमारी निकुंज रस उपासना का प्रतिपादन करते हुए उसका सरलीकरण हमारे पूर्वाचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने, युगल किशोर हमारे ठाकुर, फिर हमारे
महावाणीकार राज राजेश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे, और अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वाचार्य श्री ने कितना सुंदर अपने भाव में ये अभिव्यक्त किया है, जिसको जनमानस इतना सरलता से अनुभव करता है। राधा राधा गाओ रस राधा, राधा राधा गाओ रस राधा। समस्या काठिन्य की नहीं, समस्या है उस सिद्धांत में, उस निकुंज रस उपासना में केवल हम प्रवृत्त हो जाएं, हमारी मनस्थिति उसमें लगे, उसके अनुसार हम हमारा जीवन यापन करें, वो आवश्यकता है। आप सभी विद्वज्जनों के मध्य आज इस मंच पर अवस्थित होकर मन संपूर्ण गदगद हो रहा है। हो भी क्यों नहीं, जब अपने परिवार का वैभव देखकर व्यक्ति स्वतः प्रसन्न हो जाता है। ये हमारा निम्बार्क संप्रदाय का परिवार आज एक मंच पर ये उद्घोष करता है। हम कभी किसी की निंदा नहीं करते। हमारे आचार्य श्री ने भी अपने सिद्धांत में प्रतिपादन करते हुए स्वाभाविक द्वैताद्वैत हमें प्रदान किया। ये बड़ा विस्तार से गूढ़ रहस्य का विषय है। बद्रीश जी ने कहा कि भगवती श्री राधा का नाम कभी शास्त्रों में परिवर्णित नहीं। उसका कारण यही है कि रहस्य नाम का उद्घाटन नहीं किया जाता। और श्री राधा तो भगवान की आत्मा है, इसी कारण आत्मा आत्मायाम रमते आत्मा राम, भगवान का नाम आत्मा राम है और भगवती श्री राधा उनकी आत्मा है। और आत्म तत्व शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि अनिर्देश्य है, तर्कातीत है, उसका समुद्घाटन समूह में नहीं होता। इसीलिए श्री शुक उवाच, जब हम उस निकुंज रस की, उस उज्जवल रस की लीला में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम संकेत कर दिया है भगवान वेदव्यास ने कि श्री शुक उवाच। तो वहां पर श्री से हम परिलक्षित कर सकते हैं। समस्त शास्त्रों में जहां पर भी, वेदों में, उपनिषदों में श्री, पुराणों में जहां पर भी गोपी, और शास्त्रों में जहां पर भी आह्लादिनी शक्ति का वर्णन आया है, वह और कोई नहीं अपितु हमारी भगवती श्री राधा ही है। निश्चित जानना चाहिए। तो उन प्रिया प्रीतम और सबसे अधिक सरलीकरण तो राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम, ये तो सबको स्मरण होना चाहिए। गुरु रूपम सदा भजे, इससे अधिक और क्या सरल होगा। सब कुछ हमारे आचार्यों ने समस्त भगवत जनों को सब कुछ प्रदान किया है, बस उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, उसका भाजन बनने की आवश्यकता है। अंत तो गत्वा सभी मंच पर विराजमान विद्वद्वरेण्य संत समाज, हमारे जय किशोर शरण जी निरंतर संप्रदाय की सेवा में अनवरत रूप से जो समस्त भगवत जनों को संपूर्ण साहित्य का उन गूढ़ रहस्यों का अपने स्वभाव से, अपने भावों के द्वारा दर्शन कराते हैं। और मैं कहना चाहूँगा हमारे गोलोकधाम वाले महाराज जी से कि एक बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि संपूर्ण श्रीधाम वृंदावन में, अभी तो यूं कहें संपूर्ण राष्ट्र में, व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले जितने भी व्यास स्वरूप हैं, उनमें अधिकांश श्री निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं। ये तिलक आपको कहीं ना कहीं दर्शन करने को मिल ही जाएगा। सही कह रहा हूं? और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। इस समय यदि जहां पर भी कहीं पांडाल में सबसे अधिक आपको जनसंख्या मिल जाए, समझ जाना किनकी कथा हो रही है। तो वो कौन है? वो भी इसी संप्रदाय के अनुयायी। तो हमारे इस संप्रदाय के आध्यात्मिक वैभव में, शास्त्रीय वैभव में, उपासना वैभव में कहीं कोई न्यूनता नहीं।
हम तो स्वतः ही प्रारंभ से केवल उस रस उपासना में ऐसे निमज्जित, ऐसे आप्लावित हो जाते हैं कि हमें फिर अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। नहीं कर रहे हैं और अधिक करने की आवश्यकता। तो अत्यंत प्रसन्नता हमारे काठिया बाबा, जो कि हम सभी निम्बार्काचार्य पीठ के अनुयायियों के लिए परम सम्माननीय, परम आदरणीय है, क्योंकि आपके श्री गुरुदेव धनंजय दास जी काठिया बाबा ने हमारे आचार्य श्री को अध्यापन कराया है। तो आपके द्वारा ये सुंदर संप्रदाय के वैभव को अभिवृद्धि करने के लिए जो आयोजन, और वो हमारे कहाँ गए, वो तुरंत भाग जाते हैं, स्वाभाविक है, उन पर भार भी अधिक है, संपूर्ण कार्यक्रम का नियोजन उनके द्वारा हो रहा है। तो वो भी निरंतर हमारे निम्बार्क महासभा के महामंत्री हैं, उनका भी निरंतर प्रयत्न रहता है और सभी शिष्यों का। और एक बात मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारी संप्रदाय के जितने भी युवा अनुयायी हैं, उन सब में एक जागृति अवश्य आई है और सभी संप्रदाय के प्रति अत्यधिक निष्ठावान हुए हैं। इसमें कहीं